फ्रेंड्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज के इस टॉपिक में क्लास 7 के मेंसुरेशन के टॉपिक को मैं बताने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 15.1 कुछ क्वेश्चन आपको उदाहरण में मिलेंगे और उसी पर आधारित सेम टू सेम क्वेश्चन आपको किताब के क्वेश्चन आपको बताया है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर स्क्वायर है, यानी मीटर पे पावर 2 है। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? वर्ग का परिमाप। तो देखिएगा ध्यान से, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर और 121 को हम लिख सकते हैं 11 मीटर का स्क्वायर। वर्ग 121 को हम लिख सकते हैं 11 मीटर का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, भुजा कितनी निकली? 11 मीटर भुजा निकली। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला अब हम सेट कर देंगे। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। तो भुजा यहां है 11 मीटर, इसका परिमाप 44 मीटर इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने इसका क्या निकाला? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो उस मैदान की परिमिति ज्ञात करना। और एक बात याद रखना, परिमाप को ही परिमिति भी कहा जाता है। तो हमको क्वेश्चन में दे रहा है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, मैदान का क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? 144 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था और हमसे पूछ रहा है मैदान की परिमिति ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि फॉर्मूला रिवाइंड करें। हमको परिमिति ज्ञात करनी है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। हमको भुजा मालूम नहीं है, तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा, मकसद होगा कि हम भुजा पता करें। तो जो दिया है पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ था, फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। 144 किसका है? 12 का होल स्क्वायर होता है। हमने मीटर का दोनों का स्क्वायर एक जगह ले लिया। 144 जो है किसका स्क्वायर होता है? 12 का, 12 मीटर का स्क्वायर। भुजा से गए भले स्क्वायर से इस स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? काट देंगे। और काटने का दो तरीका है। एक तरीका इससे पहले वाले में बताया, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा। ठीक है, ये 12 मीटर का पूरा होल स्क्वायर है। तो भुजा जो है ध्यान से देखना, ये स्क्वायर ये रूट खत्म, ये स्क्वायर ये रूट खत्म। भुजा कितनी निकली? 12 मीटर। वर्ग के परिमाप हमको निकालना था। वर्ग की क्या निकालना था? परिमिति निकालने को बोल रहा था, है ना? तो वर्ग की परिमिति फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 गुना 12 मीटर, 12 चौका 48 मीटर क्या होगा? इसका आंसर होगा। इस तरह से हमने इसकी क्या निकाली? 7th वाले ध्यान दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार लोहे के शीट का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, थोड़ा इस बार थोड़ा तेज पढ़ेंगे। 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार लोहे के शीट का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। चलिए, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हुआ है, यानी हमको क्या दिया हुआ है? ब्रेथ दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है
है ना, हमको परिमिति ज्ञात करना है। तो आयत की परिमिति को माइंड में रिवाइंड कीजिए। फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में l प्लस b। हमको चौड़ाई मालूम है लेकिन लंबाई मालूम, तो पहले मेरा मकसद होगा हम क्या पता करें, लंबाई पता करें। तो कैसे पता करेंगे वो देखिए। जो जानकारी है पहले आप उसको लिख लो। चौड़ाई कितना दे रहा है क्वेश्चन में, कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दे रहा है हम लोग को 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, काहे का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमको दे रहा है। आप यहाँ पे शीट भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आयताकार शीट था। तो फॉर्मूला होता है इसका लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना सेंटीमीटर पे पावर 2 था, इस वजह से हमने इसको 2 बार लिख दिया। सेंटीमीटर पे पावर कितना था, 2, हमने इसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, लंबाई मालूम नहीं है सो नहीं लिखा, चौड़ाई मालूम है 10, है ना। अब देखना, ध्यान से देखना, सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हम यहां काट दे रहे हैं। 10 से इसको कर दो डिवाइड, गुना का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है, रेसिप्रोकल। या आप यहीं से उड़ाओ, 10 से 400 कटेगा कितनी बार में। एक तरीका, सिंपल तरीका देखो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, पता चल जाएगा। कभी भी इस तरह का रहे ना, 0 दिखे, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 40। लंबाई 40 सेंटीमीटर निकली। हमको कह रहा था परिमाप निकालने के लिए, अब हम परिमाप का फॉर्मूला रख देंगे। आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाई कितनी 10, 40 निकला है, लंबाई कितनी निकली 40। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 10। यहां पर कौन सा रिलेशन, इनटू का, 2 गुना 50 सेंटीमीटर, 50 दूनी 100 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। बगान की परिमिति, एक आयताकार चाय के बगान की परिमिति 100 मीटर है, लंबाई 30 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए, बगान की परिमिति दे रहा है हमको 100 मीटर, बगान की परिमाप हमको दे रहा है बाबू कितना 100 मीटर। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, आयताकार है, ये क्या है, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 100 मीटर 2। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, लंबाई 30 मीटर है, यानी लंबाई हमको दिया हुआ है, सो हम यहां पुट कर दिया लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई मालूम नहीं है। आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, आयताकार बगान का परिमाप हमको 100 मीटर दे रहा था, हमको चौड़ाई हमको नहीं दिया हुआ था, लंबाई दिया हुआ था कितना 30। चलिए 2 से ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार में, 50 बार में। ये प्लस 30 बराबर के उधर चला जाएगा, तो जी 50 में से 30 को हमने माइनस किया, 20 मीटर आया चौड़ाई। चलिए इसको जल्दी से नोट देखिए। अगला क्वेश्चन है 12 मीटर गुना 11 मीटर माप की एक दीवार में 3 मीटर गुना 2 मीटर माप वाले एक आयताकार दरवाजे का एक चौखट लगाया गया है। एक दीवार पर पेंट कराने में 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना। देखिए हमको पूरे दीवार पर पेंट करवाने का खर्च निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा 12 मीटर गुना 11 मीटर यानी लंबाई गुना चौड़ाई हमको दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले हमने फिगर किसका बनाया, आयताकार दीवार का फिगर बनाया। ठीक है, 12 मीटर है और 11 मीटर है।
ठीक है, ये 4 दीवार है हमारा। अब सुनिएगा, 3 मीटर गुना 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का एक चौखट लगाया गया। असल में यहां पे क्या किया गया है कि इसमें दरवाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, कितना मीटर बोल रहा था? 3 मीटर गुना 2 मीटर, 3 मीटर गुना 2 मीटर वाला एक चौखट लगाया गया है। ठीक है, पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना है। पूरी दीवार पे हमको पेंट करवाने का खर्च निकालना है, वो भी 2.5 रुपए के हिसाब से, 2.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो देखो बाबू, सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। तो ये पहले हम निकालेंगे दीवार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तो दीवार कैसी है? आयताकार है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये तो हमको वैल्यू दे ही रहा था। 12 को 11 से गुना करेंगे, होगा 132 मीटर स्क्वायर। इसका ट्रिक है 11 से गुना करने का शॉर्ट। हमने 2 के 2 लिखा, 2 के 1 और 2 जोड़ दो 3 और 1 के 1, 132 मीटर स्क्वायर होगा। अब हम निकालेंगे चौखट का क्षेत्रफल, या आप लिख सकते हो दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाजा कितना है? 3 मीटर गुना 2 मीटर, ये आया 6 मीटर स्क्वायर। आइए, दरवाजा यहां पे से खोल दिया गया। ठीक है, क्या खोल दिया गया? दरवाजे के लिए खोल दिया गया। तो ये तो दीवार, यहां पे तो दीवार होगी नहीं अब है भाई। अगर ये दीवार पैक है तो दीवार भैया किसी को इसके अंदर घुसने का नाम एंट्री देंगे? तो जाहिर सी बात है, अब हमको सिर्फ किसका वैल्यू चाहिए? दीवार। देखो ध्यान से देखना, हमने जो दीवार निकाला ना, दीवार का क्षेत्रफल चौखट सहित दीवार का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा पैक था तब हमने निकाला है। यहां पे आप लिख सकते हो चौखट सहित, यहां पे हम लिख दे रहे हैं चौखट सहित। सहित का मतलब होता है पूरा मिला के। ठीक है, अब उसके बाद दरवाजा खोला है, हमको सिर्फ चाहिए किसका क्षेत्रफल? काय का क्षेत्रफल? दीवार का क्षेत्रफल। तो अब हमें क्या करेंगे, इस 132 मीटर स्क्वायर में से 6 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने पूरा पैक निकाला था। अब उसमें से इतना एरिया क्या कर दिया गया है? दरवाजा खोल दिया गया है। तो 132 में से 6 घटाइए, 12 में से 6 गया 6, 126 मीटर स्क्वायर। चलिए, 1 वर्ग मीटर का खर्च हमको दे रहा है। 1 वर्ग मीटर का खर्च 2.5 रुपया दे रहा है, और हमको कितने वर्ग मीटर का चाहिए? 126 वर्ग मीटर का खर्च। तो 126 को हम किससे गुना कर देंगे? चलिए, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना बैठेगा? 100 बैठेगा। ठीक है, क्या बैठेगा? 100 बैठेगा। अब हम इसको काट देते हैं, 0 से 0 कैंसिल किया, 5 के टेबल से बचे, 5 के टेबल से, और 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 6 12, ठीक, 63 को किससे? 5 से। यहां रुपए में निकलेगा आंसर। तो 5 3 15, 1 बचा, 5 6 30 और 1, यानी 315 रुपया खर्च बैठेगा दीवार को पेंट कराने में। अगला सवाल ध्यान से देखना, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 6 मीटर गुना 4 मीटर माप वाली एक दीवार में 6 मीटर गुना 4 मीटर, यानी लेंथ इसकी कितनी? 6, और चौड़ाई कितनी? 4। तो 6 मीटर हम यहां रख देते हैं और 4 मीटर यहां रख देते हैं। आप यहां भी शो कर सकते हो। ठीक है, आमने सामने होती है लंबाई, इधर इधर होती है चौड़ाई। ठीक है, तो हम यहां पर इसको हटा देते हैं, क्योंकि यहां पर हमने क्या लगाना है? एक चौखट लगाना है, दरवाजा लगाना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 3 मीटर गुना 2 मीटर, यानी लेंथ इसकी 3
और ब्रेथ इसकी 2 मीटर का दरवाजा लगाना है। तो पहले हम इतने वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिए। 6 मीटर गुना 4 मीटर माप वाली एक दीवार में 3 मीटर गुना 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का एक चौखट लगाया जाना है। यदि 1 वर्ग मीटर दीवार पर पेंट कराने का खर्च 3.5 रुपया है तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना। हमको पूरी दीवार पर क्या करना है, पेंट करवाना है और उसका खर्च निकलवाना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस दरवाजे सहित हम किसका निकालेंगे, दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप लिख सकते हो दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल। तो 6 मीटर गुना कितना मीटर, 4 मीटर। फिगर को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना। 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे किसका क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल। तो दरवाजे का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3 मीटर गुना 2 मीटर कितना हो गया, 6 मीटर स्क्वायर। हमको सिर्फ चाहिए हम भैया पेंट करना है किस पे, दीवार पे, हमको चौखट पे पेंट नहीं करना है। तो बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे, यानी दरवाजे को घटा देंगे। दीवार का क्षेत्रफल, तो आप यहां पे लिख सकते हो दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। हम यहां डायरेक्टली बैठा दे रहे हैं 24 मीटर स्क्वायर 6 मीटर। चलिए 24 में से 6 गया 18 मीटर स्क्वायर। सवाल में हमको दे रहा है 1 वर्ग मीटर का खर्च, क्वेश्चन में दे रहा है 3.5 रुपया, 3.50 रुपया दे रहा है, ठीक है। 1 वर्ग मीटर का खर्च हमको दे रहा है। हमने कितना दीवार में पेंट करवाना है, 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 18 मीटर स्क्वायर का खर्च, ठीक है। यहां पे लिख देना दीवार 18 मीटर स्क्वायर का खर्च, यहां पे लिख दो पेंट करवाने में, पेंट करवाने में, ठीक है। तो 18 को हम क्या करेंगे, इससे इंटू कर देंगे। तो चलिए इंटू करते हैं, ठीक है। तो एक काम करना, 18 को 35 से गुना कर देना, या मेरे पास 2 तरीका है, डायरेक्टली आप गुना भी कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट इसका हटा दे रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल से और 2 के टेबल से, ठीक है। रुपया लेके चलना, कितना है, 9 है, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 9 सतह, यानी पूरी दीवार पर जो आप पेंट कराओगे उसका खर्च कितना आएगा, ठीक है। पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च यहां पे लिख देना, पूरी दीवार पर पेंट कराने का खर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल, कैसा, आयताकार शीट का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति ज्ञात करनी है, यानी आयत की परिमाप हमको निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। चलिए 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, तो हमको चौड़ाई दिया हुआ है और हमने पाया क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 चीज हमको दिया हुआ है और हमको परिमाप ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, परिमाप। तो चलिए ध्यान से देखना बाबू, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत
आप यहां पे पूरा लिखिएगा आयताकार शीट का क्षेत्रफल, आयताकार शीट का क्षेत्रफल लिख ही देते हैं, बोलने से क्या फायदा है। आयताकार शीट का, ठीक है, शीट का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है हम लोगों को 600 सेंटीमीटर को हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से लंबाई हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, चौड़ाई हमको दिया हुआ है और ये 600 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एक हम इससे इसको कट कर दे रहे हैं। 0 से 0 कट, 2 से 60 कटेगा जी, 20 से हमने इसको काट दिया 30 बार में, ये कैंसिल हो गया। हमको कह रहा था आयताकार शीट का क्या निकालने के लिए, परिमाप, आयताकार शीट का परिमाप। फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई कितनी 30 और चौड़ाई कितनी दिया हुआ है 20। तो आइए 30 और 20 जोड़ेंगे तो 50, ठीक है। ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।